प्यारे बच्चों, दिवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक पर आए इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। कहानी बड़ी मजेदार है बच्चों। किसी राज्य का सम्राट या राजा, उसने अपने स्वर्णकार से कहा कि मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर अंगूठी बना दो और उस सुंदर अंगूठी पर एक ऐसा वाक्य लिख दो, एक ऐसा वचन लिख दो जो हमेशा मेरे काम आए। आप स्वर्णकार ने तो काफी मेहनत करके रत्नों और हीरा जड़ित बहुत ही सुंदर अंगूठी बना दी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसा वचन लिखें, ये वचन कैसा लिखे हम। बच्चों, उसी गांव में एक फकीर रहता था। उसके पास वह गया और उसने कहा कि मैंने अंगूठी तो बना दी, बहुत सुंदर अंगूठी बनाई है, लेकिन सम्राट ने कहा है कि इस पर सुंदर वाक्य लिखो। तो ये समझ में तो नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा वाक्य लिखूं जो हमेशा सम्राट के काम आए, जो हमेशा राजा के काम आए। फकीर ने कहा कि अरे ये कौन सी मुश्किल बात है, लिख दो दिस विल टू पास, यह भी बीत जाएगा। समझ गए बच्चों? ये और कहानी का जो बच्चों थोड़ा सा जो है अंतिम भाग कि कैसे यह वाक्य काम में आया राजा के, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत में करेंगे। पहले अपने टॉपिक पर आते हैं बच्चों। पिछली वीडियो में बच्चों हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया था केमिस्ट्री में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत जरूरी है बेसिक कंसेप्ट, और केमिस्ट्री को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। मैंने देखा है कई बच्चों को जो फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत बढ़िया नंबर पाते हैं और केमिस्ट्री में क्रॉस लग जाता है उनका, इसलिए केमिस्ट्री को कभी भी हल्के में मत लीजिए। जितना श्रम आप फिजिक्स पर करते हैं, मैथ पर करते हैं या और विषयों पर करते हैं, केमिस्ट्री पर भी कीजिए। केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारे चारों तरफ के जितने भी मिलियंस ऑफ सब्सटेंसेज हैं वो किसके द्वारा समझे जाते हैं? उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, उनका कंपोजिशन जो है, उनकी प्रॉपर्टी जो है, वो केमिस्ट्री के द्वारा ही तो समझी जाती है। तो बच्चा हमने डिस्कस कर लिया है। आइए थोड़ा सा एवरेज एटॉमिक मास क्या है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों, रिसेंट ईयर्स में एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को, एटॉमिक को जानते हैं ना क्या है? द मास ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ती है? तो रिसेंट ईयर में बच्चों एक डिवाइस खोली गई है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम एटम्स का मास एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। समझ गया ना? और ये पाया गया है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, मतलब उनके न्यूक्लियस में अलग अलग न्यूट्रॉन्स होते हैं। मास नंबर बताए थे क्या होता है? मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर, मास नंबर A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है न्यूक्लियस में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने के कारण उनका मास नंबर क्या आता है? अलग अलग आता है बच्चों। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। 35 एंड 37 70।
अब बताओ बच्चों, अब क्लोरीन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या कहा जाए, बोलिए, कैसे डिसाइड किया जाए? इसलिए क्या करते हैं, यहां पर हमें इन दोनों मास का क्या करना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। ये दोनों एटम जो है किसी भी सैंपल में, कोई भी सैंपल लो क्लोरीन का, समझ गया ना, क्लोरीन के किसी भी सैंपल में, अलग अलग सैंपल में हमेशा क्या होता है, ये एटम्स 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो इन आइसोटोप्स का जब हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे, एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन (35 into 3:1 के प्लस 37 into 1 और सम ऑफ द रेशियो 3+1 मल्टीप्लाई कीजिए, जानते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बाई 4 1 32/4 डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, डेसिमल देके 35.5। एटॉमिक मास की यूनिट जानते हैं, यूनिफाइड यू, इसके पहले AMU लिखा जाता था, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है IPAC का, उसकी जगह AMU की जगह क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है, 35.5 यू। समझ गए बच्चों? ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास नंबर हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर। समझ गया ना बच्चों? दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों को एक ही मत समझ आइएगा। ये हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर इज ऑलवेज ए इंटीग्रल नंबर, हमेशा पूर्ण संख्या होती है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शनल, डेसिमल में होगी होता है। समझ गए बच्चों? ये इस तरह से हो गया। हम क्या करते हैं, एटम का, और प्राय हर एलिमेंट के क्या होते हैं, आइसोटोप्स। समझ गए ना? इसीलिए एटॉमिक मास क्या हो गया बच्चों, फ्रैक्शन में होता है, और एटॉमिक मास नंबर हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है। समझ गए ना? समझ में आया होगा? अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं। आइए बच्चों, इसको लिख लेते हैं। ड्यूरिंग recent years, atomic masses of elements have been accurately determined by an instrument known as, देखिए बच्चों, ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स एटॉमिक masses of elements have been accurately determined by an instrument known as mass spectrometers. It is found that atoms of the same element
different masses. Different masses. In such case, we need to calculate average atomic mass. Average atomic mass. फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर मैंने दिया है उसी को मैं नोट करा दे रहा हूं, क्योंकि समझने के बाद फिर भूल जाता है आदमी। इसलिए अगर लिखे हो तो कभी भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी क्लोरीन, ऑर्डिनरी क्लोरीन has two isotopes, Cl3717 and Cl. These isotopes are present in the ratio 3:1. Hence, average atomic mass of chlorine is equal to, बताए थे बच्चों, 37 into 3 plus 35 into 1, sum of ratios, sorry ये 37 होगा, 35 यहाँ, (35) 37 by 4, 142 by 4, 35.5 यू। समझ गए बच्चों? कई बार देखते होंगे टेबल में कि एटॉमिक मास दिया है क्लोरीन का तो डेसिमल में है, क्यों है प्रश्न उठता होगा। ओके, इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए, ठीक। हेंस बच्चों, on the basis of the discussion, hence atomic mass of an element is defined as the average, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एवरेज, एज द एवरेज relative masses of its isotopes. Hence, atomic mass of an element is defined as the average relative masses of its isotopes compared to 1/12 mass of a carbon एटम, C12 बताए थे उस वीडियो में, मैंने डिस्कस किया था कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं। हेंस एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज, शब्द बहुत जरूरी है। तो जो भी एटॉमिक मास हम लोग पढ़ते हैं बच्चों,
वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ही है। हेंस एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स कंपेयर टू, किसकी तुलना में, किस स्केल पर, कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग का क्या होता है, 1 न्यू होता है मास ऑफ अ कार्बन एटम। कार्बन एटम समझ गए बच्चों? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, देखते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है। तो एटॉमिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन किस मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, H2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन Cl2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर फास्फोरस P4 and 1 molecule of sulfur S8। ये सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये फास्फोरस का, ये क्लोरीन का, ऑक्सीजन का है। अच्छा एक और लिख लेते हैं, ओजोन का क्या हो जाएगा, ओजोन का हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला 3। देख रहे हैं बच्चों? और इनर्ट गैसेज तो किसी से कंबाइन होती नहीं है, एटॉमिक स्टेट में होती हैं, तो क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक कह सकते हैं। उनके मॉलिक्यूल तो बनते नहीं है, फिर भी कह देते हैं कि इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। समझ गए ना? इनर्ट गैसेज क्या होती हैं, ये देखिए 2 एटम से मिलकर के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, डाई एटॉमिक। ये कहेंगे इनको ट्राई एटॉमिक। ओजोन के एक मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक। ये क्या हो गया, फास्फोरस का टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा माने 4, टेट्रा एटॉमिक। और 8 है तो क्या कहते हैं, ऑक्टा एटॉमिक। या इसके बाद झंझट में कौन पढ़ने जाए, कह देते हैं पॉली माने में नहीं होता है, पॉली एटॉमिक कह देते हैं। ये तो बच्चे क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ, नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। समझ गए? अब जरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स को देख लें। कंपाउंड्स, ये सबसे सिंपल क्या है, वाटर। नेम ऑफ कंपाउंड वाटर, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। समझ गए बच्चों? ये क्या है, यहां पर कितने एटम है, जरा एटम की संख्या हाइड्रोजन के दो, क्या हो जाएगा, ये ट्राई एटॉमिक। ये भी क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। ये क्या हो गया, 2 है, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक। The number of atoms present in a molecule of an element or a compound is known as atomicity। समझ गए बच्चों? एटॉमिसिटी में केवल क्या होते हैं, बहुत सिंपल डिफिनीशन है। ये एग्जांपल समझ गए ना?
इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो क्या होती है, मोनो एटॉमिक होती है, एक ही एटम मॉलिक्यूल नहीं बनाते। ये क्या है, जो दो एटम से मिलकर के जिनके मॉलिक्यूल बने होते हैं डाई एटॉमिक, 3 एटम से, ये 8 है ऑक्टा एटॉमिक। और इससे अधिक भी है, इसको भी कह देते हैं पॉली एटॉमिक, एस को भी, सल्फर के एक मॉलिक्यूल को भी। यही बच्चों एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी की सिंपल डेफिनेशन है, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक ना, और ए कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एटॉमिसिटी की डेफिनेशन अब समझ में आए तो अपने मन से भी लिख सकते हैं आप, मेन बात है समझना। आइए बच्चों एटॉमिसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन one molecule of an element or a compound। समझ गए बच्चों? एग्जाम्पल तो लिख ही चुके हैं, 2-4 और एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके आधार पर एटम की संख्या आराम से गिन लेंगे, एटॉमिसिटी बता देंगे आप। एग्जाम्पल तो पहले भी नोट की है, जैसे क्या कहे थे हम लोग, P4 टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक है। और ये सेट क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। ऑक्टेटॉमिक, और इसके बाद या इसको पॉली एटॉमिक कह देते हैं। पॉली मीन्स मेनी, ठीक। मॉलिक्यूल्स ऑफ, फिर मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया बच्चों ताकि आपका कंसेप्ट जो है, सॉरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अमोनिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3, गिन लीजिए कितना है, 3 1 4, टेट्रा एटॉमिक हो गया, ठीक ना। CH4 मीथेन, पांच हो गया, पेंटेटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, पेंटेटॉमिक। इसीलिए झंझट से बचने के लिए क्या कह देते हैं बच्चों, पॉली एटॉमिक। समझ गया ना, 5 एटम से मिलकर के मीथेन का 4 हाइड्रोजन के 1 कार्बन के। बस उम्मीद है आपको एटॉमिसिटी समझ में आ गई होगी, ठीक। बच्चों कहिएगा कि वीडियो में इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने किया था, नहीं, मैंने कहा था कि पहले जो काम है कर लिया जाए। वो कहानी का जो थोड़ा सा भाग है मैं उसको रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा जो बचा हुआ है। क्या उपयोग है इस दिस विल टू पास, बच्चों ये सबके जीवन में है और ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो क्या करते हैं, कोई काम नहीं होता है, असफलता मिलती है तो अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बच्चों, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कहानी। बच्चों फिर क्या हुआ, वो सम्राट, उस पुरनकार ने अंगूठी दे दी, उस पर लिखा हुआ था यह भी बीत जाएगा। ऐसा हुआ बच्चों कि कुछ समय के बाद राजा जो है एक युद्ध में हार गया, और हार गया तो अपनी अंगूठी का ख्याल आया, अंगूठी पर लिखे हुए वचन का, दिस विल टू पास, और एकदम चिंता रहित हो गया, वो निश्चिंत हो गया, यह भी बीत जाएगा। फिर कुछ समय के बाद उसने अपनी सेना इकट्ठी की और फिर जाकर के वो युद्ध में विजयी हो गया। और जब विजयी हुआ तो देखते हैं ना, कहीं कोई जीतता है तो क्या होता है, जुलूस निकलते हैं, नगाड़े बजते हैं, मृदंग बजते हैं, बाजे बजते हैं, और आदमी क्या होता है, अपनी सफलता में फूला नहीं समाता है।
राजा भी बहुत खुश हुआ, स्वाभाविक है, हर मनुष्य की का ये स्वभाव है। तब तक उसे अपने अंगूठी पर लिखे वचन का ख्याल आया, दिस विल टू पास, यह भी बीत जाएगा। और वो राजा निश्चिंत हो गया। फिर कहा कि नहीं, संसार में कोई चीज स्थायी नहीं है, तो चिंता फिर क्या। न असफलता में दुखी होना है, न सफलता में खुश होना है। इसी को समभाव, लाभ हानि समय कृत्वा। समझ गए बच्चों? अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।